हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 4.2 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो उस वीडियो को भी अच्छी तरह देख लो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके, तो आपको वो अच्छी तरह मिल जाएगी। ठीक है, और अंडरस्टैंड कर लेना। फिर अब हम कोऑर्डिनेट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। पूरे ध्यान से सुनना। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 4.2। ओके, फाइंड टू consecutive positive integer sum of whose square। दो consecutive positive integer पता करने हैं जिसके स्क्वायर का सम, जैसे एक सपोज x, दूसरा x प्लस 1, इनके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। लेट, तो हमें पहले जो सपोज करना पड़ेगा और फिर x की वैल्यू निकाल के इसमें फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, दो नंबर मिलेंगे। लेट फर्स्ट consecutive positive integer equal to x and second the first consecutive positive integer second x plus 1। ठीक है, हमने दो ऐसे नंबर्स पता करने हैं जिनके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। एक x हो गया, इसका स्क्वायर करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा x प्लस 1 का स्क्वायर ये 365 के इक्वल। तो हमने x की वैल्यू पता करनी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। अब x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। तो ये कैसे होगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। एक नंबर पता करना ना, x की वैल्यू पता करनी है। अब ये इन दोनों किस टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर मेथड से इनको करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है? -182 ऐड करके 1। दो नंबर ऐसे पता करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके -182 आए, ऐड करके 1 आए। ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। ये नंबर्स कौन थे? 14 क्रॉस -13। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -182, ऐड करते हैं तो 1। ठीक है, तो ये नंबर बन गया x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब दोनों में से क्या कॉमन है? x। इन दोनों में से -13 कॉमन, बिकॉज इनको हम -182 को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कॉमन क्या निकालना? 13, तो बच गया, बिकॉज ऐसे ये बच गया। ये -13 हमने निकाल दिया, एक जे -13 एक जे -13, ये बन गया। अब ये दोनों इक्वल, इसको कॉमन निकाल लो। x -13 इक्वल टू 0। इट मीन दिस इंप्लाइज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। -14 एंड x इक्वल टू 13। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो गया, नेगेटिव। तो फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर, फर्स्ट कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर x की वैल्यू क्या है? 13 एंड सेकंड x प्लस 1 मतलब 13 प्लस 1 मतलब 14। ये नंबर्स हमारे पास आगे। ठीक है, ये नंबर्स है जिनके स्क्वायर का सम 365 के इक्वल है। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लो। ये नंबर आपको सोचने पड़ेंगे, ये वाले, तो फिर
ये फैक्टर हो जाते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, altitude of right triangle is 7 less than base. Altitude of right angle triangle 7 less than base. बेस से कितना कम है? 7। ठीक है, अल्टीट्यूड परपेंडिकल बेस से 7 कम है, इट मीन परपेंडिकल बेस हमें सपोज करना पड़ेगा। हाइपोटेन्यूज 13, फाइंड द अदर टू साइड्स, दूसरी दो साइड्स पता करनी है। तो ये क्वेश्चन ऐसे है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसको सपोज करो ए बी सी। जो अल्टीट्यूड है ये बेस से कितना कम है, दैट बेस एक्स इससे 7 कम है। तो अल्टीट्यूड ये हाइपोटेन्यूज कितना है 13। इन्होंने बोला है हाइपोटेन्यूज इज 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने ऐसे ही सपोज कर दिया, ये भी सेंटीमीटर। लेट बेस, क्वेश्चन नंबर 5, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल x minus 7 सेंटीमीटर, गिवन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो y पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती ना, तो y पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने पता क्या करना है, अदर टू साइड, मतलब ये और ये वाली साइड पता करनी है। पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट एज लाइक इट। और AC कितना है 13, AB कितना है x, BC कितना है x minus 7। ठीक है, ये लिखो 169 x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b माइनस 2ab, ये 169 x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ओके, तो ये कितना बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये उधर जाके माइनस इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कितना 910, इतना ही बनना ना, हाँ इतना ही बनना। अब दोनों कौन से टेबल में आते हैं, ये दोनों में से 2 कॉमन है ना, तो ये लिखो 2 के साथ डिवाइड करके ये बन गया। ओके, 2 के साथ डिवाइड किया इन सबको, तो ये बन गया। अंडरस्टैंड? अब दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 60 आए, ऐड करके -7, -60 आए, -60 ऐड करके -7, दो नंबर बताओ। 15 क्रॉस 4 कितना आता है? नहीं वो नहीं बनेगा। -12 क्रॉस 5 कितना, और ऐड किया तो ये ठीक है। ठीक है, ऐसे आपको सोचना पड़ता है नंबर्स के बारे में। -12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। आप दोनों में से x कॉमन, ठीक है। अब ये और ये कॉमन, x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 12 इक्वल टू 0,
x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी 12, इधर x की वैल्यू कितनी 5। ठीक है, तो एक हमने रिजेक्ट कर देनी, बिकॉज साइड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसको रिजेक्ट कर दो, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए बी कितनी बन गई, x इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड बी सी कितना बन गया x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। तो अदर टू साइड्स आप लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, लिख लो अदर टू साइड 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन एक बार फिर समझो, कहते जो बेस, जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है बेस से 7 का, हाइपोटेन्यूज 13 है, अदर टू साइड पता करनी थी। इट मीन हमें x की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाई, फैक्टर बनाए, साइड्स पता लग गई। तो अदर टू साइड्स लिख लो, अदर टू साइड्स कितनी 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब 6 क्वेश्चन करते हैं, देख लो एक बार अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cottage industry produce a certain number of poetry article in day. It was observed that on a particular day that the cost of production of each the articles was 3 more than twice the number of article produced on day. कहते ये पता चला कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है 3 मोर ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री, वहां कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, जितने आर्टिकल एक दिन में प्रोड्यूस होते हैं ना, उससे उसके डबल से 3 ज्यादा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन on that day was 90 rupees, अगर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन on that day was 90, find the number of articles produced and the cost of each article। ठीक है, तो जो हमने चीज फाइंड करनी है उसको पहले हमने सपोज करना, लेट कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल x, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डे इक्वल टू 2x प्लस 3, बिकॉज उन्होंने दिया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, वो नंबर ऑफ आर्टिकल के डबल से 3 ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अगर x नंबर ऑफ आर्टिकल है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल, x नंबर ऑफ आर्टिकल है। अगर टोटल कॉस्ट उस दिन की ऑन दैट डे 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे इक्वल टू x। Let 6th question, let the number of आर्टिकल, जो चीज हमने फाइंड करनी, प्रोड्यूस ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन ए डे, ऑन दैट डे या डे इक्वल टू x, cost of production on that day equal to 2x plus 3। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर उस दिन की प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट कितनी है 90, तो टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी, जितने आर्टिकल है उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, वो कैसे पता चला, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी है 2x + 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, तो ये हमें गिवन है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट उस दिन की टोटल कॉस्ट 90 है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं उस दिन x। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल लिखना था। ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, इतनी ऑन दैट डे दिस। इफ टोटल कॉस्ट 90, इफ टोटल कॉस्ट 90 है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 हमें गिवन है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब x की वैल्यू पता करनी है। तो आप मल्टीप्लाई करो 2x² + 3x = 90, 2x² + 3x - 90 = 0। मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए -80, दो नंबर पता करने हैं, और ऐड करके 3। कोई दो नंबर ऐसे पता करो जिसको मल्टीप्लाई करके इतना है -180 और ऐड करके 3 आए, तो वो नंबर सोचने पड़ते हैं। ठीक है, जहां मैं आपको बता देता हूं, +15 क्रॉस -12 मल्टीप्लाई करते हैं तो 180, ऐड करते हैं तो 3 आता है। मल्टीप्लाई करके देख लो तो 180 आएगा, ऐसे करके देख लो। ठीक है, 180 आता है। तो 2x² 15x - 12x - 90 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन, x। इन दोनों में से x कॉमन, 2x + 15। इन दोनों में से 3 कॉमन, ये कितना, इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, 6 निकलेगा। 2x, ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं ना इसलिए, और +15 = 0। अब दोनों में से ये कॉमन, x - 6 = 0। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x + 15 = 0 और x - 6 = 0। तो 2x = -15, x -15/2, x = 16। अब x की वैल्यू 6 होगी या -15/6 होगी, यहां से एक रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा रिजेक्ट करना है, नेगेटिव वाला, बिकॉज आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव। नंबर ऑफ आर्टिकल पता करने ना, तो आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव। कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हुई होगी, नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, तो ये रिजेक्ट कर देना। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे equal to 6। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे equal to 6। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल ऑन डे 2x + 3। ठीक है, तो क्या पता करना, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अगर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी पता करना है, ये नंबर ऑफ आर्टिकल है ना 6, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना, 2x की जगह कितना, 6 + 3 12 + 3 = 15। ठीक है, तो 15 हमारा आंसर है। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल 2x + 3 थी। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितनी बन गई,
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 50। तो यही हमने पता करना था। फिर सुनो, कोई इंडस्ट्री है तो वहां आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल हमें पता, कोई इंडस्ट्री है तो वहां कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसके डबल का 3 मोर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी है, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस होते हैं उसके डबल का 3 मोर। टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी है, 90 ऑन दैट डे, ये हमें गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑन दैट डे 90। तो इनको ये हमारे पास क्वाड्रेंट बन गई, इसको सॉल्व किया तो एक हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव, एक पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव रिजेक्ट कर देनी बिकॉज आर्टिकल कैन नॉट बी नेगेटिव। कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हुई है, नेगेटिव नहीं हुई, तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल ऑन दैट डे, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 2 क्रॉस 6 प्लस 3। तो ये 15 आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट और वीडियो के साथ 4.3 के साथ आएंगे। थैंक यू।